मेरे आज के इस वीडियो को देखने वाले देवी के समस्त भक्तजनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज मैं आपको जिस मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह मंत्र किसी एक देवी का न होकर देवी के 11 रूपों का संयुक्त आह्वान है। अर्थात जब उस मंत्र का आप जप करते हैं तो आप एक साथ उन 11 शक्तियों को नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। इसके पहले कि मैं आपको वो मंत्र बताऊं, ये बताना जरूरी है कि किसी भी मंत्र के जप के लिए, किसी भी मंत्र के प्रभावी होने के लिए उस मंत्र का उच्चारण जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्व उस मंत्र के भाव का भी होता है। आप किस भाव से उस मंत्र को जप रहे हैं, वह भाव बहुत मायने रखता है। और ये भाव कोई ऊपरी चीज नहीं, ये भाव आपके अंदर से आती है। और किसी भी चीज के बारे में भाव तभी उत्पन्न हो सकता है यदि आपको उस शक्ति का पता हो, उस मंत्र के हर शब्द का अर्थ पता हो, तभी वो भाव जागृत हो सकता है। वह मंत्र माता के 11 नाम को समाहित करता है। और वह मंत्र उनके नाम को समाहित करता है। अतः जब भी आप उसका जप कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि आप उन नामों को सही ढंग से उच्चारित करें, क्योंकि गलत ढंग से पुकारा गया नाम किसी को भी पसंद नहीं आता, शायद आपको भी नहीं आता होगा। माँ का जो पहला नाम है वो है जयंती। जयंती माता रानी का वह रूप है जिनके आशीर्वाद से किसी भी युद्ध, किसी भी संघर्ष में आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद आपके विजय को सुनिश्चित कर देता है। मंगला दूसरा नाम है माँ का उस मंत्र में। माँ मंगला आपके जीवन को मंगलमय बना देती है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियाँ भरता है, खुशियों में वृद्धि करता है, मंगल कार्यों में वृद्धि करता है। तीसरा नाम है माँ काली। जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ काली न सिर्फ अति शक्तिशाली हैं, बल्कि ये शक्ति काल के भी परे है।
और ये संपूर्ण सृष्टि का संहार करने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी शक्ति का आशीर्वाद मिलना आपके जीवन को निष्कंटक बना देता है। चौथा नाम है भद्रकाली। माँ भद्रकाली का रूप साक्षात लक्ष्मी के समान है। इनके गुण भी वही हैं। तो जब आप माँ भद्रकाली का आह्वान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो समझ लिया आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, धन धान्य की वर्षा हर तरफ से होने लगती है। पांचवा कपालिनी। ये माँ का एक रौद्र रूप है, जिनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कपाल, खप्पर और समस्त जिन्हें आप बुरी शक्तियाँ कहते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, वैसी समस्त शक्तियाँ माँ कपालिनी के अधीन कार्य करती हैं। तो जब भी आप माँ कपालिनी का स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो ऐसी शक्तियों से आपकी रक्षा अपने आप हो जाती है। छठा नाम है दुर्गा। माँ दुर्गा दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में, जहाँ कोई जीत की कल्पना भी नहीं कर सकता, वैसी परिस्थितियों को भी अपने भक्तों के अनुकूल बनाकर उस पर उन्हें विजय प्राप्त कराती है। क्षमा, सातवां रूप। क्षमा केवल कोई भाव ही नहीं, ये माता रानी की वो शक्ति है जो अत्यंत सहनशील है अपने पुत्रों के लिए। वो अपने पुत्रों की एक पुकार पर उनके सब पापों को क्षमा कर देती है, उनके सारी गलतियों को क्षमा कर देती है और पाप का नाश होने से आपके आने वाले दुख कट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। शिवा, ये माता रानी की वो शक्ति है, या यूं कहें, शिवा में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की संयुक्त शक्तियाँ हैं। और ऐसी शक्ति का जिसके ऊपर हाथ हो, जिसे माँ शिवा का ममत्व प्राप्त हो, उसका कोई बाल भी बांका कर दे, इस संसार में तो संभव नहीं लगता। धात्री। धात्री का अर्थ होता है ममत्व से भरा हुआ, या धात्री का पर्यायवाची माँ को कहा गया है। तो ये ममता से भरा हुआ रूप है, जो अपने बच्चे के एक पुकार पर, चाहे उसका बच्चा कितने भी अपराध कर चुका हो, कितना भी बुरा हो, कैसा भी दिखता हो, कितना भी नालायक हो, केवल उसके एक पुकार पर उसकी रक्षा के लिए
दौड़ी चली आती है। और जब तक कोई माँ आपके साथ है, दुनिया की कोई सामर्थ्य, किसी शक्ति में वो सामर्थ्य नहीं जो एक माँ को पार किए बिना आप तक पहुंच सके। दसवां रूप है स्वाहा। माँ का यह रूप आपके द्वारा आपके जीवन में किए हुए पूजा पाठ या हवन जो आप देवताओं को अर्पण करते हैं, वो माँ स्वाहा के माध्यम से ही उन तक पहुँचता है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 11वां रूप स्वधा है। आप जो भी अपने जीवन काल में अपने पितरों के लिए तर्पण अर्पण करते हैं, वो सब माँ सुधा के माध्यम से आपके पितरों तक पहुँचता है। अतः माँ सुधा का प्रसन्न होना, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना आपके पितरों को भी शांत करता है, आपको उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह से जब माँ के इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आप माँ के 11 नामों को पुकार कर उनका आह्वान करते हैं अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए। और ये अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार आपकी रक्षा करती है, अपना आशीर्वाद प्राप्त करती है, अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करती है। ये मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मेरे भाव से किया हुआ आह्वान था। मैं चाहूँगा कि पहले जो मैंने धीरे धीरे बोला है, आप सब उस मंत्र के साथ अपना उच्चारण शुद्ध कर लें। फिर आप अपने तरीके से इस मंत्र का जप करें, अपने टोन में, अपनी आवाज़ में, अपने तरीके से। हर मनुष्य की एक अलग खूबसूरती होती है। आप किसी का भी कॉपी ना करें, मेरा भी नहीं। हर किसी की अपनी अलग एक अदा होती है, स्टाइल होता है। और माँ को किसका क्या स्टाइल पसंद आएगा कोई कैसे बता सकता है, मैं भी कैसे बोल सकता हूँ। जब आप माँ का आह्वान कर रहे हैं, फिर आपके और माता के बीच में जो रिश्ता बनता है उसमें किसी और का क्या काम है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने भाव से, अपने भक्ति से माता का आह्वान करें, उनको पुकारे, उसका जप करें नवरात्रि में अधिक से अधिक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नवरात्रि में आप सभी को माता रानी का साक्षात्कार हो, उनका अनुभव हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यदि
किसी को भी इस मंत्र के जप से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है अथवा उनका अनुभव होता है अथवा साक्षात्कार होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे बताएं, शेयर करें। मुझे अच्छा लगेगा मेरे इस वीडियो से अगर किसी एक मनुष्य को भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो मुझे लगेगा मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। ये मंत्र अपने आप में काफ़ी है, किसी भी तरह के कर्मकांड की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपना मन साफ रखें, इस मंत्र का अधिक से अधिक उच्चारण करें, प्रयोग करें, माता रानी को याद करें, बिना किसी कठिन तप के भी। माँ तो माँ होती है, तो उसका कब किस पे मन आ जाए कहना बहुत मुश्किल है। किसी को जन्मों जन्म तपस्या करके कुछ नहीं मिलता, किसी के एक पुकार पर वो आ जाती है। मैं प्रार्थना करूँगा माता रानी से कि जो भी इस मंत्र का जाप करे उन्हें वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय माता दी, जय भगवती, जय माता रानी।